नमस्कार। शरण के हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारा आज का विषय है होल फूड प्लांट बेस्ड क्या है और ये किस तरीके से जीवन शैली संबंधी बीमारियों से निजात पाने में हमारी मदद कर सकता है। आज के दिन में हम में से कई लोग ऐसी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं जिनसे हमारे पूर्वज तो अपरिचित ही थे। उनको ये बीमारियां नहीं होती थी। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, डायबिटीज यानी मधुमेह और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के अलावा गैस, एसिडिटी, कब्ज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज्म, गाउट और किडनी डिसीज, इसके अलावा यूरिक एसिड का बढ़ जाना इत्यादि और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो जीवन शैली की वजह से हमें आ रही हैं। अब इनसे निजात पाने में होल फूड प्लांट बेस्ड यानी वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार किस तरीके से मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर डेनिस बुर्किट, एक जाने माने विदेशी डॉक्टर, ये कहते हैं कि खाना हमें तेल में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तलने वाली कढ़ाई तो आप अपने दुश्मन को दे दें। हमारा शरीर कई सदियों के विकास में पाषाण युग के खाने यानी वनस्पति जगत से प्राप्त आहार को पचाने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसको महारत हासिल है। इस तरीके के खाने में दोस्तों लाइव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर हमारे हार्मोन्स के साथ बातचीत करते हैं। इंक्रेटिन नाम का हार्मोन जो हमारे शरीर में होता है, ये इस खाने को बताता है कि कहाँ जाना है और इस खाने में बातचीत करने की लायक ताकत भी होती है। जब हम खाने को पका देते हैं तब इसके ये लाइव एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। फिर जो पका हुआ खाना है ये आपके शरीर में रिपेयर का काम नहीं कर सकता है। ये आपके पेट को तो भर देगा और जितनी गर्मी आपने दी है इस खाने को, यानी कि जितनी हीट पे आपने पकाया है, उसके ऊपर निर्भर अगर इसमें न्यूट्रिशन बचा होगा तो थोड़ा बहुत आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। लेकिन रिपेयर का जो खाना है वो वनस्पति जगत से प्राप्त आहार, और वो भी तब जब वो कच्चा हो तभी कर सकता है। हम चाहते हैं कि आप दालें भी छिलके वाली खाएं। दालों को छिली हुई ना लें, यानी कि मूंग साबुत लें, मसूर साबुत लें। इसके अलावा हम चाहेंगे कि आप फल और सब्जियों को भी जहाँ तक हो सके बिना छिलका उतारे ही खाएं। हमारी आदत है कि हम गाजर मूली को भी छील देते हैं, इन्हें नहीं छीलना है। हाँ, केले का छिलका तो आप उतारेंगे ही, लेकिन चीकू शायद आप कोशिश करें आप छिलके के साथ खा सकेंगे। आपने इसके अलावा पशु जगत के आहार से पूर्णतया परहेज करना है। इसके अलावा इस तरीके के वनस्पति जगत के आहार में एक सिग्नलिंग सिस्टम भी होता है। डॉक्टर गुंटर ब्लॉबेल, इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने बताया कि इस खाने में जो है एक सिग्नलिंग सिस्टम होता है। ये खाना हमारे शरीर में जाकर इसको मालूम होता है कि इसको कहाँ जाना है और क्या काम करना है। पक जाने पर ये सिस्टम खत्म हो जाता है। ये उसी तरीके से है जैसे कि मान लो आपने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी के बाहर आपने पता लिखा, लेकिन जब तक चिट्ठी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है पते का कुछ हिस्सा मिट जाता है, तो चिट्ठी ठीक जगह पे तो पहुंचेगी नहीं। यही बात हमारे खाने पर भी लागू होती है। जब आपने इसको पकाया, गर्मी दी, हीट दिया, तेल मसाले डाले, भूना, तब इसका सिग्नलिंग सिस्टम खत्म हो गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब आप इस आहार पर आएं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फलों सब्जियों का कच्चे में प्रयोग करें। फल तो आप कच्चा खाएंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि सलाद की मात्रा आपके खाने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा जहाँ तक हो सके आपने ऑर्गेनिक लेना है, जैविक खाना। इसमें केमिकल्स नहीं होते। आजकल आबादी के बढ़ते बहुत ज़्यादा खाने में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक वगैरह का प्रयोग होने लगा है ताकि ज़्यादा मात्रा में आबादी के लिए खाना उपजाया जा सके। अगर आप कर सकते हैं तो जैविक लें, लेकिन नहीं भी कर सकते तो भी आप सब कुछ ना छोड़ें। जो कुछ कर सकते हैं वो करें। शुरुआती दिनों में आपका हाथ थामने के लिए हम लोग हैं। हमारे साथ जुड़ें। www.sharan-india.org पे आएँ। हमारे पास B12 और D3 के सप्लीमेंटल जानकारी के अलावा हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिनमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
इसके अलावा शरण के फेसबुक पे सैलड रेवोल्यूशन पेज से भी जुड़ जाएं। अपने आप को सेहतमंद रखें, स्वस्थ रखें। शरण के हिंदी यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।